शुरुआत आज सोहनलाल द्विवेदी जी की फेमस लाइन से। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। किए कुछ बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज की एक ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी जो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप भी लाइफ से थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, तो आपको यह एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी से भर देगी। ऐसे इंसान विरले ही पैदा होते हैं, या यूं कहें कि सदी में 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं $100 बिलियन नेटवर्थ वाले इंसान इलॉन मस्क की, जो अपने आप में एक मिसाल है। एक ऐसा विजनरी, एक ऐसा रिस्क टेकर जो एक बार कुछ डिसाइड कर ले तो फिर उसे पूरा करके ही दम ले। एक ऐसा शख्स जो फेलियर को ही फेल कर दे। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन पे काम करो, सक्सेस झक मार के आएगी। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। एलॉन का बर्थ 28 जून 1971 को हुआ था। आज वे 3 देशों की सिटीजनशिप रखते हैं। फादर साउथ अफ्रीका से थे, मदर कनाडा से थी और बिजनेस सेटअप किया अमेरिका में, इसीलिए तीनों देश की नागरिकता रखते हैं। बचपन से ही बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन थे। 10 साल की उम्र में इतनी बुक्स पढ़ डाली कि कोई ग्रेजुएट भी ना पढ़ पाए, और 12 साल की उम्र में खेल खेल में ही ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बना डाला, जिसे उन्होंने पीसीएन टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी को $500 में बेच दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रोग्रामिंग इन्होंने किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट से नहीं सीखी थी, सिर्फ बुक्स को पढ़ पढ़ कर ही बार बार प्रैक्टिस करते रहे और प्रोग्रामिंग सीख ली। जिस बुक को पढ़ने में नॉर्मली 10 दिन लगते थे, एलॉन ऐसी बुक्स को मात्र 2-3 दिन में ही पढ़ लिया करते थे। तो ऐसे में एलॉन ने बुक्स को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया, और 17 साल की उम्र में एलॉन यूनिवर्सिटी गए और 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री ली। लेकिन तब तक यह डिसाइड कर चुके थे कि कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जो मानवता के हित में हो। काम करूंगा तो ह्यूमैनिटी के लिए ही। फिर 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलॉन को उनके 7% शेयर होल्डिंग के हिसाब से $22 मिलियन मिले, जो आज की वैल्यूएशन के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट 165 करोड़ रुपीस होते हैं। यहां पर कोई और होता तो सोचता कि अब लाइफ लॉन्ग आराम की जिंदगी, ऐश ही ऐश। और देखा जाए तो इतनी बड़ी रकम पाकर कोई भी आम इंसान ऐसा ही सोचे। लेकिन ये कहां नॉर्मल इंसान थे, ये तो पागल थे, पैरानॉइड थे। इन्होंने 22 मिलियन में से $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट X.com नाम की ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी में किया। कुछ टाइम बाद उसका कन्फिनिटी नाम की कंपनी से तगड़ा कंपटीशन हुआ, लेकिन आगे चलकर दोनों कंपनीज मर्ज हो गई और कंपनी का नाम हो गया पेपैल। जी हाँ, वही पेपाल जिसकी कभी ना कभी आपने भी सर्विसेज जरूर ली होंगी। आगे जाकर कंपनी में इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते इन्हें वहां से जाना पड़ा, लेकिन तब तक कंपनी में इनका अच्छा खासा शेयर हो चुका था। बाद में ईबे ने 2002 में पेपैल को $1.5 बिलियन की बड़ी रकम देकर खरीद लिया। एलॉन को कंपनी से तो जाना पड़ा, लेकिन इस डील से उन्हें $165 मिलियन की भारी रकम मिली। अब इतनी बड़ी राशि देखकर तो कोई आम क्या, खास आदमी भी रिटायरमेंट ले ले। लेकिन ये कहां रुकने वाले थे, ये तो एलॉन मस्क थे। ये फिर आगे बढ़े एक नई सोच के साथ। इन्होंने सोचा अर्थ पर पॉल्यूशन और पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से आगे धरती पर सर्वाइवल मुश्किल है, और धरती पर लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से आगे जाकर मानव भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मैं मंगल ग्रह पर जीवन बनाऊंगा, मैं मंगल ग्रह पर जीवन एक्सप्लोर करूंगा, वहां पेड़ पौधे लगाऊंगा, नई दुनिया बसाऊंगा। यह सोचकर वे रशिया चले गए, ताकि वहां से कुछ ऐसे रॉकेट्स लाए जा सकें जिससे मार्स पर जाया जा सके। और वहां ये 8 मिलियन का दाम सुनकर थोड़ा निराश हो गए। काफी नेगोशिएट भी किया, पर बात नहीं बनी और वापस आ गए। वापस आने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही रॉकेट बना लूं। अब रॉकेट साइंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन तो इनके पास थी नहीं, तो लग गए इंटरनेट और बुक्स की मदद से रिसर्च में कि कैसे अफोर्डेबल रॉकेट बनाया जाए। और फाइनली इन्होंने बुक्स पढ़ के और इंटरनेट के सहारे रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम बनाई और SpaceX नाम की कंपनी लॉन्च की। प्राइवेट सेक्टर में ये अपने आप में एक यूनिक कंपनी थी, क्योंकि इशू ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट तक लेकर जाना है। मुद्दा ये था कि कम कॉस्ट में रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना है और उसी रॉकेट को फिर वापस भी लेके आना है, ताकि उसे रीयूज किया जा सके। साथ ही इन्होंने 2003 में टेस्ला नाम की कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया। उसमें भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए।
वहां दिन रात इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिक कार बनानी है, और जल्द ही इन्हें टेस्ला का CEO भी बना दिया गया। और फाइनली 2006 में स्पेसएक्स ने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च के 41 सेकंड्स के बाद ही इंजन में आग लग गई और रॉकेट ब्लास्ट हो गया। इसके बाद वापस से दूसरा रॉकेट बनाया और लॉन्च किया। इस बार रॉकेट स्पेस तक तो पहुंचा पर ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। तीसरी बार फिर ट्राई किया, बट इस बार रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। इन सब फेलियर्स में पूरा पैसा खर्च हो चुका था। स्पेसएक्स अब दिवालिया होने के कगार पे थी। उधर पैसे की कमी के कारण टेस्ला में भी फंडिंग नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते वहां भी काम ठप हो गया। ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान होता तो हार जाता, निराश हो जाता, टूट जाता, बिखर जाता। लेकिन ये तो कुछ और ही मूड में थे। एक बार फिर उठे और फिर अनाउंसमेंट किया कि जल्द ही चौथा लॉन्च करूंगा। सबने सोचा दिमाग फिर गया है इसका, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने कम इंटरवल पे ऐसे लॉन्च पॉसिबल ही नहीं थे। लेकिन एलॉन ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहां तक कि घर भी बेच दिया और किराए के घर में शिफ्ट हो गए और चौथा रॉकेट तैयार कर डाला। इधर रॉकेट लॉन्च होना था, उधर मानो सबकी धड़कनें रुक सी गई थी। लेकिन इस बार न केवल सफल रहे, बल्कि $1.5 बिलियन का नासा से एक प्रोजेक्ट भी ले लिया। इसके बाद रीयूजेबल रॉकेट भी बनाया। इन्होंने वो कर दिखाया जो नासा और इसरो भी अभी तक नहीं कर पाए थे। वो भी एक प्राइवेट प्लेयर होने के बावजूद, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, सिर्फ अपने पैशन के दम पर, अपने विजन के दम पर, बुक्स पढ़कर, पढ़ाई कर करके रीयूजेबल रॉकेट बना डाला। पूरा रॉकेट साइंस ही बदल डाला। टेस्ला में भी फिर से नई जान फूकी, और आज टेस्ला मोटर्स को कौन नहीं जानता। लास्ट ईयर नवंबर में टेस्ला ने साइबर ट्रक लॉन्च किया। एलॉन ने खुद ट्वीट करके ये बताया कि उन्हें लॉन्च से पहले ही 1,46,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिल चुका है, और यह सब उनकी ब्रांड वैल्यू का ही नतीजा था। आज इसके साथ ही एलॉन की और भी कई कंपनीज हैं जिनका मेन गोल ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही है। 2006 में मस्क ने सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल का सपोर्ट किया, और कुछ ही समय में सोलर सिटी यूएस में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड कराने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई। ओपनएआई एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कंपनी जो ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। साथ ही मस्क एक स्टारलिंक नाम के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत वो 12,000 सैटेलाइट स्पेस में भेजेंगे, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एक स्टार जैसी चेन बनाएगी, और इसी स्टारलिंक से पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। द बोरिंग कंपनी जो कि ट्रैफिक कम करने के लिए बहुत से प्लेसेस पे विश्व स्तरीय टनल्स बना रही है। हाइपरलूप 1 एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हम 700 माइल्स का डिस्टेंस 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे। न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी जो हैंडीकैप लोगों के लिए ब्रेन मशीन्स तैयार कर रही है, जिससे वह भी नॉर्मल इंसान की तरह काम कर पाए। रिसेंटली लास्ट वीक ही इलॉन मस्क $100 बिलियन क्लब में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, उनकी नेटवर्थ $100 बिलियन को क्रॉस कर गई है। टेस्ला और स्पेसएक्स के शेयर्स वैल्यूएशन पीक पर होने की वजह से आज इलॉन मस्क सेंटी-बिलियनर बन चुके हैं। मुझे याद है कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब तक मार्स पे जीवन एक्सप्लोर नहीं होता तब तक वे जीना चाहते हैं और वे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एक सोर्स के अनुसार क्रायोनिक्स नाम की एक टेक्नोलॉजी जो मौत को मात देने में लगी है, का आइडिया ये है कि आज जो भी डिजीज का इलाज नहीं है, अगर कोई इंसान उस इलाज के अभाव से मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी तब तक के लिए फ्रीज कर देंगे जब तक कि फ्यूचर में इसका इलाज नहीं मिल जाता, और जब भी इलाज मिलेगा तब उसे एक नया जीवन दिया जा सकेगा। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन जो कि क्रायोनिक्स में वर्ल्ड लीडर है, ने अप्रॉक्स 160+ लोगों को क्रायोजेनिकली प्रिजर्व किया है। ऐसे ऑप्टिमिस्टिक लोग, ऐसे सकारात्मक लोग जो जीना चाहते हैं आज भी और कल भी, माना जाता है कि इलॉन मस्क भी उनमें से एक हैं और फ्यूचर में भी प्रेजेंट रहना चाहते हैं। इलॉन एक ऐसी सोच वाले इंसान हैं जो इम्पॉसिबल वर्ल्ड में बिलीव ही नहीं करते। वे आज भी दिन में 15 से 16 घंटे काम करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव हर पल, हर क्षण, हर दिन सिर्फ ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही है। दोस्तों, उम्मीद है आपने इलॉन की इस इंस्पिरेशनल जर्नी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ, हर उस शख्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस ना करें। बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।